चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। आप सभी साथी क्लास आप लोगों का शुरू हो गया है। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो लगातार आपकी प्रीवियस ईयर में टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों तक जो भी आपके पीसीए सवाल पूछे गए हैं जीके और जीएस और हिंदी का, उन सभी प्रश्नों का एक छोटे से क्लास में हम आप सभी के लिए निचोड़ संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है आज की यह क्लास। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं, साथ ही एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। आप सभी के शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे देखने को बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि परीक्षा आपका जो है 4 फरवरी से शुरू है जी। तो आगे चलने से पहले जो साथी चैनल पे पहली बार हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि मेनिंजाइटिस जो रोग है यह किसको प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग यह किसको प्रभावित करता है, सभी साथी बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। उसके लिए आपको मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे जी, क्योंकि कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का रिवीजन करना है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, सभी को याद रखना है सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है बताएंगे। सही आंसर है डी ऑप्शन, सिलिकॉन। आप लोग याद रखेंगे सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को फटाफट से दबा के सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा जो मनोबल है साथी आप सभी के बीच में यह बने रहे, और हम आप सभी के लिए इतना ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मेहनत करके और प्रीवियस ईयर हम आपके लिए लेकर आएँ, जो आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिले देखने को। सवाल, हजामत का शीशा कौन सा होता है। चलिए बताइए आप लोग, हजामत का जो शीशा है उत्तल होता है, अवतल होता है, या समतल होता है, परवलय होता है। तो सभी साथी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आपके परीक्षा में लगातार हर बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर अवतल होते हैं जी, अवतल आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। चलिए सभी को बताना पे 4 नंबर सवाल पूछा गया है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताएंगे। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल तेज़ी के साथ आना चाहिए, क्योंकि क्लास में हम आपको बहुत बार बताएं जी। चलिए सभी साथी बताइए, जो साथी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है इस प्रश्न का, देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। किस जिले में मोहनजोदड़ो यह स्थित है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। लड़काना जिला आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल है जी आपके परीक्षा में कि राज्य अपहरण की जो नीति को किसने प्रारंभ किया था। राज्य अपहरण नीति को किसने आरंभ किया था, सही आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन को हम लोग लॉक करेंगे। लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, तो प्यारे साथियों एसएससी जीडी परीक्षा से अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में आपको बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा जी, ताकि सभी जानकारी आपको मिल पाए परीक्षा से जुड़ी।
हम भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है? हम भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे सरदार पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, सभी को याद रखना पे 8 नंबर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका जो स्थान है यह किसने लिया था? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे उनके स्थान किसने लिया? ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे बताएंगे अगला सवाल क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। सभी को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पिछले क्लास में मैसेज आ रहे थे ग्रुप में पीडीएफ को लेकर के, तो पीडीएफ हम आपको बताएंगे कहाँ पे मिलेगा। क्लास में आप लोग बने रहिए, आगे बताएंगे सारे कुछ। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था जी? चलिए, सभी को आंसर करना है फटाफट से। तो याद रखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। क्या है जी? चंद्रशेखर आज़ाद आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। आगे बताएंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी का बताना है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो याद रखेंगे जो समवर्ती सूची है यह किसके संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे आप लोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से जी? अमेरिका के संविधान से। आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल आपके इस बार किसी के ना किसी के शिफ्ट में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जी। तो इसीलिए अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यह रामबाण रहने वाला है। जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए, कौन सा पुरस्कार जो है इनको प्रदान किया गया था? तो सही आंसर बताइए आप लोग। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पद्म भूषण। आप लोग याद रखिएगा, कौन सा? पद्म भूषण आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है यह कैसी होती है? शासन की जो व्यवस्था है यह कैसी होती है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे 3 स्तरीय संरचना होता है। अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, बताएंगे आप लोग भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया? भूपेन हजारी सेतु का जो निर्माण है किस राज्य में किया गया? तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी साथी यहाँ पे बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या होगा जी। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? बताइएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? तो जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में कि आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे हमला कब किया था? आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पे जो हमला है यह कब किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 13 दिसंबर 2001 आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है और क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार 20 में से 20 स्कोर करना है तो देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, नेपाल में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। गोल्डन हैंड शेक का जो संदर्भ है निम्न में से किस एक से है? गोल्डन हैंड शेक का जो संदर्भ है यह किसे है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, स्वैच्छिक सेनावृत्ति योजना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में से उत्तर प्रदेश को कौन सा शहर शामिल है?
तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे बरेली है, कौन सा, बरेली आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। पर्यावरण निष्पाद सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। जितना कम समय में, जी हाँ, कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है भारत में गरीबी का जो स्तर है कायम किया है किस आधार पे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। साथ ही घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे पूछा गया सवाल है सौर मंडल में बाहर सीरियम नामक चमकीले तार को डैश भी कहा जाता है। बताएंगे चमकीले तारे को क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिए यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पे आता है। तो याद रखिएगा आप लोग कितने स्थान पे आता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे पहला स्थान पर आप लोग याद रखिएगा जी, पहला स्थान हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए पूछा गया 23 नंबर सवाल एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है यह कौन सा है जी। तो गोबिया मरुस्थल आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया। बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन कृष्णा सोबती आप लोग याद रखिएगा जी। भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का वर्ष क्या है। बताएंगे आप लोग भारत में जनाकिया इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है यह क्या है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे 1921 में, 1921 आप लोग याद रखिएगा। और प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। बताइए आप लोग किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे ह्यूम्स का उदाहरण क्या होता है। सभी को बताना है ह्यूम्स का उदाहरण क्या होता है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे अच्छे से ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, मृदा संरचना का आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है। बताएंगे 28 नंबर सवाल है राजपत्रित अधिकारियों का जो प्रशासन है यह कौन देखता है। तो पुलिस महानिदेशक आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय यह कहाँ पे है जी। बताएंगे कहाँ पे है। तो इलाहाबाद में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे है, इलाहाबाद में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर सवाल है कि कर्म एक लोक नृत्य है। कर्मा एक लोक नृत्य है, सोनभद्र का है, बुंदेलखंड का है, ब्रिजभूमि का है। तो आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में 31 नंबर सवाल है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। साइबर कैफ़े क्या है। चलिए सभी को आंसर करना है कि जो साइबर कैफ़े है यह क्या है। तो साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जितने साथी बता रहे हैं सॉरी एक सुविधा होता है जी, क्या है। तो साइबर कैफ़े एक सुविधा है जी, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और व्हाट्सएप चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। सभी साथी, किसी भारतीय राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सरोजनी नायडू आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल है यह कौन था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? बताएंगे, किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सत्यजीत रे आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? सत्यजीत रे आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी को बताना है यहाँ पे राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सचिन तेंदुलकर आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताएंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सुचेता कृपलानी आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? सुचेता कृपलानी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी को आंसर करना है कि कनाडा की राजधानी क्या है जी? बताइए आप लोग, कनाडा की जो राजधानी है यह क्या है? तो ओटावा आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए बताइए आप लोग, अगला सवाल पूछा गया है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा जो परिषद है यह कहाँ पे है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, देहरादून में आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी को आंसर करना है फटाफट से। यहाँ पे 40 नंबर सवाल पूछा गया है कि प्रति वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे देखेंगे, पूछा गया है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? बताएंगे यहाँ पे, बताएंगे नियंत्रित हो सकती है पीएच के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, आर्द्रता के द्वारा। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है पीएच आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, यहाँ पे प्रोटीन जो है किसे पचते हैं? तो प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा, यह किसे पचते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे लाइपेस आप लोग याद रखेंगे, लाइपेस के द्वारा यह पचता है। आगे देखेंगे, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के नाम क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, हमारा राइट आंसर है लालजी सिंह के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? लालजी सिंह आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है जी? फोटोग्राफी प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी को बताना है फटाफट से कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों के रक्त ले सकते हैं? बताइएगा, ओ वाले व्यक्ति किस समूह के रक्त ले सकते हैं? तो आप सभी का आंसर बिल्कुल तेज़ी के साथ आना चाहिए। सही जवाब क्या होगा? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, केवल ओ आप लोग याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। क्लास क्वेश्चन अगर आप सभी को साथी अच्छे लगे तो सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।